नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तू डाल डाल में पात पात। फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यही खेल चल रहा है। पिछले महीने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना की मौजूदगी में यह ऐलान किया था कि दिल्ली कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि दिल्ली की महिलाओं को चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाती है तो हर महीने उनके खाते में 2100 रुपए डाले जाएंगे। ये लॉलीपॉप दिल्ली की महिलाओं को थमाया गया था और यह ऐलान किया गया था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। महिलाओं के नाम की रजिस्ट्री की जाएगी और फिर उनको बाकायदा एक कार्ड दिया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि वो महिलाएं जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो जब वो ये वाला कार्ड लेकर आएंगे तो उनको हर महीने उनके खाते में 2100 रुपया मिलेगा। ये ऐलान किया गया था और इसके बाद बड़े जोर शोर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर गए थे। खुद अरविंद केजरीवाल भी गए थे। अरविंद केजरीवाल ने तो कई जगहों पर अपने पोस्टर भी चिपकाए, यानी कि एक तरह से वो दिल्ली की महिलाओं को वो कार्ड देकर ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि उनका वोट सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा, उनका वोट दाएं बाएं नहीं जाएगा। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया था। और अब आप देखिए, ये जो फॉर्म भरवाए गए थे रजिस्ट्रेशन के, इन फॉर्म्स का हुआ क्या, इसकी पूरी पोल पट्टी बीजेपी ने खोलकर रख दी है। शनिवार को बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो भरवाए गए फॉर्म थे, इनको कबाड़ियों को दे दिया आम आदमी पार्टी वालों ने। कहा तो इन फॉर्म्स को संभाल कर रखा जाना था, लेकिन इन फॉर्म्स को यहां वहां फेंक दिया गया, कबाड़ियों को दे दिया गया। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 30,000 भरे हुए फॉर्म तिमारपुर इलाके के कबाड़ियों के पास मिले हैं। इन फॉर्म्स में महिलाओं की आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और अन्य संवेदनशील जानकारी शामिल है। वीरेंद्र सचदेव ने दावा किया कि इन फॉर्म्स को तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार सूर्य प्रकाश खत्री को एक कबाड़ी ने सौंपा है। अब सवाल ये उठता है कि उस कबाड़ी के पास ये फॉर्म कहां से आए? क्या वो वहां पर जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वहां पर गया, वहां पर उसको ये फॉर्म मिले और जैसे बाकी कागज वो उठाकर लाते हैं, इनको भी उठाकर ले आए अपने साथ? या फिर आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने ही उसको दे दिए कि रखो, रद्दी है, ये किसी काम की नहीं है? दोनों बातें हो सकती हैं। और फिर वीरेंद्र सचदेव ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे फॉर्म्स बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। तो अगर तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में 30,000 ऐसे फॉर्म बरामद किए गए हैं, एक कबाड़िया देकर गया है बीजेपी के वहां के जो उम्मीदवार हैं सूर्य प्रकाश खत्री, अगर उनको ये फॉर्म देकर गया है तो आप सोचिए बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा। क्या आम आदमी पार्टी इन फॉर्म्स को संभाल कर नहीं रख पाई, या फिर वो सिर्फ एक ड्रामा था? ये फॉर्म्स को भरवाने का काम जो था सिर्फ एक ड्रामा था ताकि महिलाओं के हाथ में एक कार्ड दे दिया जाए और फिर इस नाते आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित कर ले कि ये महिला जो है और इसका परिवार जो है वो उनको ही वोट देगा। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली महिला सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने वाली महिलाओं की निजी जानकारियां इस वक्त खतरे में है। ये जानकारी बैंक धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों में इस्तेमाल हो सकती है। ये ना सिर्फ गोपनीयता का उल्लंघन है बल्कि महिलाओं के साथ एक धोखा भी है। इस मामले की सीरियसनेस को समझना होगा। पैन कार्ड के बारे में, आधार कार्ड के बारे में, बैंक रिकॉर्ड के बारे में, खाते के बारे में जो सारी जानकारी महिलाओं ने इस फॉर्म में भरी थी, अगर ये आपराधिक तत्वों के हाथ में लग जाए, साइबर क्राइम करने वालों के हाथ में लग जाए, तो फिर क्या होगा? तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आम आदमी पार्टी वाले सामने आएंगे और बताएंगे कि ये जो फॉर्म है 30,000, ये तिमारपुर में एक कबाड़ी के पास क्या कर रहे थे? फॉर्म भरवाए गए थे तो कम से कम चुनाव हो जाने तक तो आम आदमी पार्टी वाले अपने दफ्तरों में उन फॉर्म्स को संभाल कर रख सकते थे, नौटंकी ही कर सकते थे। या ये फॉर्म इसलिए फेंक दिए गए क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली दिल्ली में? खामखा इन फॉर्म्स को रखकर वो क्या करेंगे?
जो भी हो, लेकिन इतनी अति संवेदनशील जानकारी के साथ ये जो फॉर्म है, इस तरह से एक कबाड़ी के पास इनका मिलना, और उस कबाड़ी ने वो फॉर्म बीजेपी उम्मीदवार को सौंपे। आप सोचिए, वो कहीं से कहीं भी जा सकते थे। आजकल तो किसी का आधार कार्ड का नंबर मिल जाए, उस पर भी आपराधिक तत्व, आतंकवादी अपने लिए फोन इश्यू करवा लेते हैं। किसी का भी आधार कार्ड का जो नंबर होता है, उसका गलत इस्तेमाल आपराधिक तत्व आसानी से कर लेते हैं। कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर जिसका आधार कार्ड होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं। बैंक खातों की डिटेल्स, पैन कार्ड, आप सोचिए, सब कुछ इस फॉर्म में भरा गया था। और ये सारे फॉर्म इस वक्त यहां वहां पड़े मिल रहे हैं, कबाड़ियों के पास मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों को बताना चाहिए कि तिमारपुर में चल क्या रहा है। और फिर गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना के तहत ही महिलाओं से इस तरह के फॉर्म भरवाने के लिए बड़े जोर शोर से पूरी दिल्ली में एक अभियान चलाया गया था। पार्टी ने दावा किया था कि लगभग 11.5 लाख महिलाओं ने इस योजना का फायदा उठाने के लिए पंजीकरण करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था। और जिन जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनको ही चुनाव के बाद इस योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। और अभी तो 30,000 फॉर्म मिले हैं तिमारपुर में। ये जो 11,50,000 फॉर्म है, ये कहां गए? क्या ये संभाल कर रखे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने दफ्तर में, या इनको भी कबाड़ियों को दे दिया गया है? और जिस तरह से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के इन फॉर्म्स का हाल हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को पता है कि वो भी 8 फरवरी के बाद सड़क पर ही आने वाले हैं। इसीलिए फॉर्म्स को संभाल कर नहीं रखा गया। और आपको याद दिला दूं कि जब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया था और उसके बाद घर घर जाकर फॉर्म भरने का काम शुरू किया गया था, उस वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग और महिला कल्याण विभाग ने बाकायदा अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन निकालकर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा था। तब इन दोनों विभागों ने जो नोटिस जारी किया था, उसमें लिखा गया था, महिला और बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं का विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिलहाल महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने की आम आदमी पार्टी सरकार की कोई योजना ही नहीं है। इसीलिए इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन का सवाल ही नहीं उठता। जो लॉलीपॉप अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना की मौजूदगी में दिल्ली की महिलाओं को थमाया था और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया था, उस पर महिला कल्याण विभाग ने साफ कहा था कि उनके पास ऐसी कोई योजना है ही नहीं। और जब ये सवाल उठाए गए थे, तब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि ये सरकार की योजना नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। यानी कि आतिशी मार्लेना सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो भाई, तब तो आपने ये दावा किया था कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया गया है, और कैबिनेट में अगर कोई प्रस्ताव पास होता है तो फिर वो संबंधित विभागों को ही जाता है ना, ताकि उसके नियम कायदे जो है वो तय किए जा सके। और अगर कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आम आदमी पार्टी इसे अपने घोषणा पत्र की शक्ल में क्यों दिखा रही थी? अगर ये कैबिनेट की बैठक में पास किया गया प्रस्ताव था, तो अरविंद केजरीवाल किस नाते मंच से खड़े होकर इसका ऐलान कर रहे थे? तब वो क्यों इसको आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा बता रहे थे? तब तो इस योजना का इस तरह से बखान ही नहीं होना चाहिए था। और जो नोटिस जारी किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला कल्याण विभाग की तरफ से, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस योजना के तहत कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। यानी कि सरकारी विभागों ने साफ कर दिया था कि इस तरह की कोई योजना आतिशी मार्लेना सरकार की है ही नहीं। और उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया था कि किसी भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर ऐसे एप्लीकेशन इकट्ठा करना या आवेदकों से जानकारी जुटाना धोखाधड़ी है। इसीलिए लोगों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाते की जानकारी, मतदाता पहचान पत्र, फोन नंबर, एड्रेस या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी शेयर करने से जानकारी सार्वजनिक होने का जोखिम है। इस खतरे से पहले ही
महिला कल्याण विभाग ने विज्ञापन जारी करके दिल्ली वालों को आगाह किया था, और अब वही हो रहा है जो उन्होंने आगाह किया था, अब वही सब कुछ हो रहा है। इस नोटिस में आगे लिखा गया था कि इस तरह से महिलाओं को निशाना बनाकर क्राइम, साइबर क्राइम या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है। दिल्ली की आम जनता को सलाह दी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि वो ऐसी गैर मौजूद योजना के वादों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं। आप सोचिए, इधर अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ऐलान करते हैं कि वो बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं, दिल्ली की महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन महिला कल्याण विभाग जो है वो साफ कह रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आगाह किया था उन्होंने कि किसी को भी इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। महिला और बाल विकास विभाग ऐसी किसी भी अनैतिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये बातें पहले ही विभाग ने साफ कर दी थी, लेकिन चुनावी मौसम है और यहां पर बेवकूफ किसे बनाया उन्होंने? दिल्ली की महिलाओं को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की महिलाएं उनसे नाराज है, क्योंकि जब से आतिशी मारलेना के साथ मारपिटाई हुई है अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले शीश महल में, और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना का साथ नहीं दिया, जबकि वो उनकी पुरानी साथी होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ नहीं दिया और विभव कुमार का साथ दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बार बार दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और उनके अपने सरकारी आवास में उनकी अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद जब सुरक्षित नहीं थी, तो ये मुद्दा चुनाव में भारी पड़ सकता है। दिल्ली की महिलाएं स्वाति मालीवाल का बदला उनसे ले सकती हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। जिस तरह से उनको लगता है कि पंजाब की महिलाओं को 2022 में बेवकूफ बनाया था, आज तक उनको पैसा नहीं दिया गया, तो इसी तरीके से दिल्ली की महिलाओं को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। और अब आप देखिए, फॉर्म जो यहां वहां मिल रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया था दिल्ली की महिलाओं को चुनाव जीतने के लिए, वरना तिमारपुर में जो फॉर्म मिल रहे हैं उनको संभाल कर आम आदमी पार्टी का वहां का उम्मीदवार अपने घर पर, अपने दफ्तर पर उन फॉर्म्स को रख सकता था। वरना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 30,000 फॉर्म हैं जो कबाड़ी के पास थे। उसने ईमानदारी से वो फॉर्म बीजेपी उम्मीदवार को दे दिए। अगर वो फॉर्म कहीं किसी साइबर क्राइम वाले के पास चले जाते, किसी गैंग के पास चले जाते, तब क्या होता? तब क्या आम आदमी पार्टी वाले वो नेता जो घर घर जाकर तिमारपुर में महिलाओं के फॉर्म भरवा रहे थे वो जिम्मेदारी लेते? लेकिन ये सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है। आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा था? 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 70% महिलाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट कर रही हैं। उनका कहना था कि महिलाएं बड़ी समझदार होती है, लेकिन मर्द भटक जाते हैं। उन्होंने महिला वोटर से अपील की थी कि वो मर्दों को बिठाकर समझाए, और जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो उसके बाद तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत इन सभी महिलाओं के खातों में हर महीने 2100 रुपए आएंगे ही आएंगे। तब अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया था कि ये जो 2100 रुपए की रेवड़ी उन्होंने महिलाओं को थमाई है, दरअसल इसी रेवड़ी की लालच में आकर दिल्ली की आधी आबादी आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि एक सर्वे हुआ है, कहां हुआ है, किसने करवाया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये निकल कर आया है कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, क्योंकि महिलाओं को पता है कि केवल आम आदमी पार्टी काम आएगी। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। तब उन्होंने महिलाओं से कहा था मर्दों को घर में बिठाकर समझाना कि ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, काम तो हमारा अरविंद केजरीवाल ही आएगा। ये अरविंद केजरीवाल महिलाओं से कह रहे थे कि वो अपने पतियों से कहें कि बस मैं चुनाव जीत गया, मैं सीएम बन गया, जैसे मैं सीएम बनूंगा, शीश महल में लौटूंगा, तुरंत आपके खाते में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। ये सर्वे कौन सा था पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को
एक सर्वे के थ्रू ये जानकारी मिली। और आप याद कीजिए वो वक्त जब आतिशी मार्लेना ये कह रही थी कि हर महीने की पहली तारीख को महिलाओं के मोबाइल में घंटी बजेगी और जब वो उसको खोल के देखेंगी तो उनके खाते में 1,000 रुपया आ गया होगा। अब वही घंटी उनका कहना है कि 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तब वो घंटी बजेगी। लेकिन दिल्ली की महिलाओं की घंटी इस वक्त इसलिए बज गई है, खासतौर पर तिमारपुर क्षेत्र की महिलाओं की, क्योंकि उनके फॉर्म कबाड़ी के पास मिले हैं। बड़ी उम्मीद के साथ उन महिलाओं ने ये फॉर्म भरे होंगे। एक बार फिर से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर लिया। मार्च महीने में भी भरोसा किया था कि हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। पंजाब की महिलाओं ने भी भरोसा किया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हर महीने उनके फोन की भी घंटी बजेगी और उनके फोन में भी पता चलेगा कि खाते में 1,000 रुपया आ गया है। वहां पर भी कभी घंटी नहीं बजी, यहां पर भी नहीं बजने वाली है। लेकिन खतरे की घंटी बज गई है दिल्ली की महिलाओं के लिए, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने ये फॉर्म भरे हैं। अभी तो तिमारपुर में ही 30,000 फॉर्म मिले हैं। 11,50,000 महिलाओं ने ये फॉर्म भरे हैं। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा है। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी जो कबाड़ी है उनके पास से ये फॉर्म मिलेंगे। अगर जो दावा वीरेंद्र सचदेव ने किया है वो गलत है, तिमारपुर में 30,000 फॉर्म किसी कबाड़ी के पास नहीं मिले हैं, तो आम आदमी पार्टी को सामने आकर दिखाना चाहिए कि बाकी जितने भी इलाकों में वो जो 11.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं वो कहां हैं। क्योंकि वीरेंद्र सचदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ओरिजिनल फॉर्म दिखाए हैं जिस पर पासपोर्ट साइज फोटो भी लगी हुई है महिलाओं की। अगर वो फॉर्म फर्जी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हर बात को फर्जी बोलती है, तो अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से वो फॉर्म फर्जी हैं जिन्हें वीरेंद्र सचदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे, तो उनको ओरिजिनल फॉर्म्स के साथ सामने आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आजकल तो हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 3-3, 4-4 बार दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया हाउस भी बड़े अच्छे से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालनी चाहिए। दिल्ली की महिलाओं को भरोसा देना चाहिए कि ये फॉर्म ओरिजिनल नहीं है। लगा दे वो आरोप फिर से बीजेपी पर कि उन्होंने फर्जी फॉर्म दिखा दिए हैं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म तो आम आदमी पार्टी के पास होंगे। 11.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं दिल्ली में, ये आम आदमी पार्टी कहती है, तो उन फॉर्म्स को दिखा दें सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो जो कहते हैं कि बीजेपी वाले उनको गालियां देते रहते हैं, पीएम मोदी उनको गाली देते हैं, अमित शाह ने गाली दी, बीजेपी के सारे नेता उनको गाली देते हैं, गाली गलौज पार्टी है, तो सामने आकर अरविंद केजरीवाल साबित कर दें कि उनके पास ओरिजिनल फॉर्म है। कम से कम दिल्ली की ये सारी महिलाएं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं राहत की सांस लेंगी, क्योंकि इस वक्त वो सब डरी हुई हैं। लेकिन दिल्ली की महिलाओं को ठगने की कोशिश, बेवकूफ बनाने की कोशिश, 2,100 रुपए का लॉलीपॉप देकर उनको अपने पाले में लाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल बड़े नाच गा रहे थे कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट करने वाली हैं, लेकिन उनके इस दावे की पूरी हवा निकाल दी है बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेव ने। अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी वाले 11.5 लाख फॉर्म्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक एक फॉर्म दिखाएं कि एक एक फॉर्म उनके पास सुरक्षित रखा हुआ है और बीजेपी वाले फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।